तो दोस्तों बजाज फाइनेंस ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटा क्रॉस में है तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 19,523 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 17,091 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 20,178 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 17 से 18% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। यहाँ पे भी देखें तो लगभग 3 से 4% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के इंटरेस्ट इनकम देखते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 17,144 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 14,987 करोड़, अभी देखें तो 17,795 करोड़ आपको देखने को मिलता है। तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ऐसे में कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं, यानी कि NII देख लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वह था आपका 8,837 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 10,227 करोड़ के आसपास था। जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़कर आप बोल सकते हैं 10,784 करोड़ आपको जाता हुआ देख लो। तो यहाँ पे देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम आपका साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी ने शो कितना किया है 10,784 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम इस क्वार्टर में। जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 11,200 करोड़ के आसपास। मेरे पास मल्टीपल ब्रोकर्स हाउस की रिपोर्ट थे जिसमें जो एवरेज अनुमान निकल के आता है 11,200 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं पहली बार ऐसा देखने को मिला कि बजाज फाइनेंस के जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो थोड़ा सा बिलो एस्टिमेट आपको देखने को मिला है। एक अच्छे खासे रेंज में आप कह सकते हैं बिलो एस्टिमेट देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं पिछले क्वार्टर में 13,160 करोड़, पिछले साल 11,697 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 13,575 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है कंट्रोल में ही आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट देख लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,765 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 4,013 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 4,947 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 24% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी यहाँ भी देखें तो लगभग 4% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी ने शो कितना किया 4,947 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में। जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था 4,900 करोड़ से लेके 5,300 करोड़ के बीच। मार्केट का मानना था कि इसके बीच में कंपनी के प्रॉफिट आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखें तो कंपनी के प्रॉफिट उतने नहीं देखने को मिल रहे हैं जितने होने चाहिए थे। हालांकि इनलाइन है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि थोड़े कुछ एस्टिमेट के हिसाब से मिस होते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के EPS क्या है वो देखते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के EPS 7,57 पिछले साल 6,47, अभी देखें तो 7,85 आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर अगर मार्केट एस्टिमेट को हटा के देखते हैं तो नंबर तो आपको अच्छे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन दिक्कत यही निकल के आ रही है कि बढ़ तो रहा है लेकिन जितना मार्केट का अनुमान था उतना है या नहीं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये निकल के आता है। क्योंकि रेवेन्यू थोड़ा सा देखें तो मिस होता हुआ देखने को मिला, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम मिस होता हुआ देखने को मिला। प्रॉफिट भी देखें तो लगभग इनलाइन है लेकिन कुछ रिपोर्ट के हिसाब से मिस होता हुआ देखने को मिला है। और दूसरी चीज़ ये निकल के आती है कि अगर आप शेयर के एक साल के चार्ट को देखते हैं तो शेयर लगभग 55 से 60% आपको भाग चुका है। मतलब निफ्टी एक साल में कोई रिटर्न बना के नहीं दिया है, लेकिन ये स्टॉक आपको 50 से 60% के आसपास का ऑलरेडी ये रिटर्न आपको बना के दे चुका है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि बहुत हो गया बजाज फाइनेंस के लिए जो कंपनी ने ऊपर की जो रैली दिखाई है, क्योंकि यहाँ से आप कह सकते हैं बहुत कम ही चांसेस है कि ऊपर की और रैली आपको देखने को मिले। 1,200 का लेवल मेरे हिसाब से बहुत अच्छा खासा लेवल है बजाज फाइनेंस के लिए। उसके ऊपर जाना, उसके ऊपर टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।